एम सौरभ सर। इस लेक्चर में बच्चों डिस्कशन करेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है। अगर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने पहले बच्चों सीखे थे कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकालता है। मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट 4 होता है, मिनिमम कॉमन टेंजेंट 0 होता है। उसके लिए आपको सेंटर के बीच में पहले डिस्टेंस निकालना होता था, देन रेडियस निकालना होता था, देन चेक करना पड़ता था कि वो सर्कल टच कर रहा है या बाहर से निकल रहा है या कट कर रहा है। अगर कोई सर्कल बाहर से निकल रहा था तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 पॉसिबल होता था। 2 उसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता था जिसको हम लोग एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट बोलते थे, और 2 टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता था जिसको इंटरनल कॉमन टेंजेंट बोलते थे। तो वो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना कैसे बच्चों बहुत आसानी तरीके से समझा देते हैं। और उसमें पॉइंट निकालने भी सीखे थे, एक्सटर्नल पॉइंट और इंटरनल पॉइंट भी बच्चों निकालने सीखे थे। टोटल चीज आपको नॉलेज होना चाहिए। लेंथ ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी मतलब समझ जाओ बच्चों कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसको ईसीटी भी बोलेंगे, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट इसको आईसीटी भी बोलेंगे, इंटरनल कॉमन टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट कैसे निकालना है, लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट कैसे निकालना है, और उसी इंटरनल कॉमन टेंजेंट का बच्चों नाम है इंटरनल ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और इसका नाम है एक्सटर्नल या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो कोई सर्कल आप पकड़ लो पहले, एक्स S1 जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और कोई दूसरा सर्कल आपका S2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम मान के चलते हैं कि दोनों सर्कल का सेंटर पहले क्लियर कर लो कि दोनों सर्कल का सेंटर क्या होगा। तो सेंटर बच्चों आपका होगा -g1 -f1, और दूसरा सर्कल मान चलो बड़ा साइज बना देते हैं, और दूसरा सर्कल का सेंटर होगा -g2 -f2। तो दोनों सर्कल का सेंटर पता चल गया, और रेडियस बच्चों आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, और इस सर्कल का रेडियस है बच्चों आपका क्या हो जाएगा g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। तो दोनों सर्कल का बच्चों सेंटर पता चल गया। अगर सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x/2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y/2, तो आपको सर्कल का सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया। अब यहाँ से बच्चों पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, ये c1 c2 के बीच में जो डिस्टेंस निकालेंगे दोनों सेंटर के बीच में, मान लो वो r1 प्लस r2 से बड़ा है। मान लो कि ये r1 प्लस r2 से बड़ा है, मतलब दोनों सर्कल आपस में टच नहीं किया है। तो यहाँ से बच्चों एक कॉमन टेंजेंट आपका ये हो जाएगा, और दूसरा कॉमन टेंजेंट बच्चों ये हो जाएगा, कहीं पे जाके मिलेगा। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बन गया बच्चों, नहीं मान लो ये कहीं पे जाके मिलेगा। तो यहाँ से बच्चों ये मान लो कि यहाँ पे कट किया और यहाँ पे टच किया, टच करके ही निकलेगा, जब भी निकलेगा टच करके निकलेगा। और यहाँ से भी बच्चों टच करके निकलेगा, और टच करके निकलने के बाद यहाँ से टच किया। तो अगर ये मान लो कि यहाँ पे पॉइंट P है, थोड़ा सा बच्चों डायग्राम आप क्लियर करो कि ये पॉइंट P है, तो यहाँ पॉइंट P पे जाके मिला, दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट। और एक्सटर्नल पॉइंट निकालने के लिए बच्चों हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखे थे कि एक्सटर्नल डिवीजन होगा रेडियस के रेशियो में। तो पहले क्या करो, इस पॉइंट P फाइंड करो, फाइंड पॉइंट P, और फाइंड पॉइंट P निकालने का तरीका बच्चों हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि वो आपका पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे, और सेंटर दिया हुआ एक्सटर्नल डिवीजन रेडियस के रेशियो में। और यहाँ से P फाइंड करो, मान लो कि फाइंड P, और वो मान लो तुमको मिल गया क्या x1 y1। तो ये सर्कल आपका S1 है और ये सर्कल आपका S2 है। तो क्या करो, लेंथ ऑफ टेंजेंट पहले इसका LT1 निकालो। तो LT1 लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेगा तो अंडर रूट S1 होगा, और LT2 निकालेगा तो रूट अंडर S2 होगा। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो अगर ये Q पे कट किया, ये R पे कट किया, तो आपको हमको पता चल रहा है कि PQ जो है आपका रूट अंडर S1 होगा, और PR जो होगा रूट अंडर S2 होगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, हम एक प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट किए थे कि रूट अंडर S1 होता है। तो ये रूट अंडर S1 और ये रूट अंडर S2, और हमको निकालना है कि ये जो टेंजेंट है इसका लेंथ निकालना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। डी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलो, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, तो वो हो जाएगा रूट अंडर S2 माइनस रूट अंडर S1। मान रहे हैं कि ये सर्कल आपका ये जो है आपका बड़ा है, तो ये S1 पहले बड़ा है, रूट अंडर S1 में से रूट अंडर S2 घटा दिए। तो ये आपको डायरेक्ट ये तरीका से मेथड फर्स्ट की अगर आपको, लेकिन इस मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट P निकालना होगा, क्योंकि पॉइंट P दिया हुआ नहीं रहता है। तो वो पॉइंट P आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सटर्नल डिवीजन करके। सेकेंड मेथड जो है दूसरा, ये भी फॉर्मूला सही है। और दूसरा मेथड क्या है कि अगर ये सर्कल के बारे में आपको पता है कि ये एक्सटर्नल जो है पॉइंट को, यहाँ एक्सटर्नल अगर सर्कल टेंजेंट बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। तो मान लो कि ये छोटा सर्कल थोड़ा बनाते हैं इस बार, ये सर्कल है, तो ये हमको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ चाहिए। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हमको लेंथ चाहिए।
और ये आपका सेंटर दिया हुआ बच्चों, ये सेंटर C1 है और ये सेंटर C2 है। और आपको पता है कि यहाँ से जो नॉर्थ परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर जो होगा वो हमेशा कहाँ से जाके मिलेगा, जब भी परपेंडिकुलर डालेंगे वो हमेशा उस सर्कल के सेंटर से जाएगा। अगर ये कॉमन टेंजेंट है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, फिर यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, तो वो टेंजेंट ये पॉइंट पी पे, जो कि ये पॉइंट पी पे मिल रहा था, तो ये सर्कल पे टेंजेंट, हमको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ चाहिए, बस इतना ही दूर कवर कर रहे हैं। अगर यहाँ से बच्चों ये क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि ये रेडियस आपका R2 है और ये रेडियस आपका R1 है, और ये मान लो कि ये DCT है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब यहां से बच्चों क्या करते हैं, सेंटर के बीच में भी आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये सेंटर के बीच में डिस्टेंस आपका C1 C2 का मोड कर दो। लेकिन ये आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये क्लियर नहीं दिख रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। लेकिन रेक्टेंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, और यहाँ से बच्चों जब एक परपेंडिकुलर डालोगे 90 डिग्री पे, तो जो डिस्टेंस मान के चलो, ये डिस्टेंस जितना होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा DCT, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। जितना डिस्टेंस ये होगा बच्चों सेम डिस्टेंस, क्योंकि अब ये रेक्टेंगल की तरह आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर। अगर इस वाले को आप कवर करोगे तो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये देखो रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रेक्टेंगल आपका क्लियर दिख गया। और ये डिस्टेंस जो है C1 C2 आपको पता है, और यहां से देखो अगर यहां से लेके यहां तक आप कवर कर रहे हो तो ये रेडियस R2 है और ये रेडियस R1 है, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये डिस्टेंस आपको R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल में अगर चलोगे तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, ये ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री है, ये DCT है और ये R2 माइनस R1 दिख रहा है, और ये डिस्टेंस C1 C2 का मोड दिख रहा है, जिसको हम लोग मान सकते हैं दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या मान लो D। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो DCT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये तरीका सबसे बेस्ट है। इस तरीका में ये बच्चा, ये टेक्निक इसलिए बेस्ट है कि इसमें हमको पॉइंट नहीं निकालना पड़ेगा। ये रूट अंडर S1 और रूट अंडर S2 के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन आपको ये एक्सटर्नल डिवीजन करके P निकालना पड़ेगा, देन वो भी आसान है, S2 में से रूट अंडर S2 लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, रूट अंडर S1 रूट अंडर S2 घटा दिए। लेकिन इस तरीके से अगर आप याद रख सकते हो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो ये डायग्राम बनाए, अब यहाँ से ये R2 है, मानो ये रेडियस 5 है, रेडियस 3 है, तो बैलेंस नहीं हो रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बना, रेक्टेंगल बनाने के लिए छोटे वाले सर्कल के सेंटर से, बड़े वाले सर्कल से नहीं, छोटे वाले सर्कल के सेंटर से एक आप लाइन डाल दो, और लाइन जब डालोगे वहां पे तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, और जो लेंथ ये होगा टेंजेंट का वही लेंथ ये भी टेंजेंट का होगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। और सेंटर तो दोनों सर्कल का पता होगा, और अगर दोनों सर्कल का सेंटर पता है तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, वो डिस्टेंस को मान लिए D, और D स्क्वायर में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। अब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का बच्चों लेंथ निकाल दिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हुआ, अगर इनवर्स कॉमन टेंजेंट का मतलब इंटरनल कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना है, उसके लिए क्या कंसेप्ट करेंगे। उसके लिए भी आप ये कर सकते हो कि सर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो, क्योंकि सर्कल का काफी लेक्चर अपलोड किया होगा जो, तो उस लेक्चर में हम क्लियर बोले हैं कि वो पॉइंट जो है अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जिसका नाम एक्सटर्नल दिया गया है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का नाम एक्सटर्नल इसलिए दिया गया है क्योंकि वो बाहर जाके मीट करता है, उधर जाके मीट करता है। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, अगला आपको है L लेंथ, पहले लिख दो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसको हम लोग बोले हैं लेंथ ऑफ TCT, जो भी है DCT कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नाम है दे दिए हैं। अब यहां से बच्चों, या इसको LE भी बोल सकते हो, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल, ये भी डिनोट कर सकते हो, जैसे LT मतलब लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, ECT भी बोल दो लेंथ ऑफ ये, या LDCT जो भी है। अब यहां से बच्चों ट्रांसवर्स, ये सर्कल है, ये एक बड़ा सर्कल बना लो। अब यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ ये, और यहां से भी यहां से एक टेंजेंट, मान लो कि ये पॉइंट कहां पे मिला, T पे, और ये सेंटर C1 पता है और ये सेंटर C2 पता है। तो फर्स्ट भी फाइंड, मान लो फाइंड कर लो T, फर्स्ट भी फाइंड, पहले T फाइंड करो, मान लो कि वो T जो आया है आपको x1 y1, फिर से x1 y1 मान रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन। मान लो कि पॉइंट x1 y1 आया है, या x1 डैश x2 डैश भी मान सकता है। अब क्या करो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ये T है, मान लो यहाँ पे P तो पहले मान चुका है, ये Q पे कट किया है, ये R पे, तो ये लेंथ निकाल लो, ये लेंथ निकाल लो।
और दोनों लेंथ को जोड़ दोगे तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर S1 प्लस रूट अंडर S2। तो वहां तो एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल जा रहा था तो रूट अंडर S1 लेंथ, तो बड़ा वाला टेंजेंट का लेंथ जैसे छोटा वाला घटा रहे थे वो आ रहा था। इस बार लेकिन क्या हो रहा है कि इंटरनल डिवीजन कर रहा है। अगर इंटरनल डिवीजन कर रहा है बच्चों, तो इंटरनल डिवीजन में क्या है ना कि ये मिड यहाँ पे कहीं मिड में होगा, कहीं पे अंदर में होगा। तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ ये वाले सर्कल का होगा रूट अंडर S1 S2 बड़ा वाला सर्कल, ये और ये वाला जो होगा रूट अंडर S1। तो दोनों सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट का जोड़ दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट यही है, लेकिन पहले टी फाइंड करना पड़ेगा। तो टी फाइंड किए वहां से आ गया। लेकिन अगर इसी चीज को अगर इस मेथड से बनाना चाहोगे तो ज्यादा आसान है। ज्यादा आसान क्यों है देख लो बच्चों, नहीं तो रूट अंडर S1 रूट अंडर S2, तो वो भी आसान इसलिए है क्योंकि आपको हम बता दिए हैं कि ये टी जो है इंटरनल डिवीजन होगा, मतलब सेंटर पता रहेगा और इंटरनल डिवीजन रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। बहुत अच्छे स्कूल लेक्चर, पुराने वाले लेक्चर सब प्रीवियस लेक्चर आप देख लो। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, सेकेंड मेथड अगर आप अप्लाई करोगे, ये सर्कल है एक, ये सर्कल बना दो। अब हमको ये वाला लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये निकालना है, और यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर डालो जो सेंटर C1 से और रेडियस 1, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालो जो C2 R2। अब यहाँ से आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि ये जो बना है कुछ बना ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब हमको ये वाला लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए ये। अब इसके लिए सर कुछ दिमाग लगाते हैं जिससे कुछ काम बन जाए। तो क्या करते हैं बच्चों, ये वाले पहले ड्रॉ करो, ये वाला ड्रॉ कर लो। अब यहाँ से क्या करो, इसको बढ़ाओ, इतना डिस्टेंस ही बढ़ाओ रेडियस R1 के बराबर, और यहाँ से मिला दो, सिर्फ उतना ही बढ़ाओ, ये इसी के पैरेलल। तो मतलब ये जो पैरेलल है, जितना लेंथ वो होगा उतना ही लेंथ तो ये भी होगा LTCT, मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जो लेंथ ये होगा वही सेम लेंथ ये होगा। और ये वाले लाइन जो है सेंटर यहाँ जो मिला है नॉर्मल, ये नॉर्मल को बढ़ा दिए यहाँ से, मिल गया तो ये 90 डिग्री हो गया, वहां से पैरेलल ड्रॉ किए 90 डिग्री। अब ये डिस्टेंस आप मान लो कि ये डिस्टेंस आपका D दिया हुआ था और ये R1 दिया हुआ है, क्योंकि रेडियस के बराबर ही बढ़ा है, तो ये आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा। और ये निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाओगे तो TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट स्क्वायर रूट, ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों याद रख सकते हो कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए या तो ये पॉइंट टी फाइंड करो तो रूट अंडर S1 प्लस रूट अंडर S2, और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है तो D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर, और अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको पता करना है तो D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 लिखो या R2 माइनस R1 लिखो, बात बराबर है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो पहले सेंटर के बीच में डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, अगर याद हो जाए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है D स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर का रूट, और वो होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ से एक चीज अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये D स्क्वायर दोनों कॉमन जा रहा है, यहाँ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर घट रहा है और यहाँ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर घट रहा है, मतलब LDCT जो होगा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से क्या होगा, बड़ा, क्योंकि दिख रहा होगा यहाँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट याद रखना कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अंदर है तो वो छोटा होगा, इसीलिए उसमें R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ा होगा इसलिए उसमें R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो, तो कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। एक तो ये आपको रूट अंडर S1 प्लस रूट अंडर S2, लेकिन उसके लिए पहले पॉइंट T फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वहाँ पे रूट अंडर S2 माइनस रूट अंडर S1, तो उसके लिए भी पॉइंट आपको एक्सटर्नल फाइंड करना पड़ेगा। नहीं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि सेंटर को मिलाए, सर यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा तो इसको थोड़ा सा इधर आगे बढ़ाए, यहाँ से पर पैरेलल डाले, अगर जो डिस्टेंस ये होगा वही सेम डिस्टेंस ये होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए बच्चों। इससे रिलेटेड बच्चों 2 क्वेश्चन डिस्कस, डायरेक्ट एक्सटर्नल बोलो या डायरेक्ट बोलो या इंटरनल को ट्रांसवर्स बोला जाता है बच्चों। तो ये लेंथ निकालने का एक क्वेश्चन है बच्चों जो कि लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इंटरनल या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9। तो दोनों सर्कल पहले बच्चों क्लियर करते हैं कि एक्चुअली दोनों सर्कल का क्या सब कुछ सेंटर वेंटर फाइंड कर लो। तो ये सर्कल आपका S1 दिया हुआ है बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल बच्चों दिया हुआ, अभी हमको क्लियर पता नहीं है कौन सर्कल बड़ा है और कौन सर्कल छोटा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 सर्कल आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। तो बच्चों पहले सेंटर फाइंड आउट करते हैं। सेंटर फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2,
तो यहाँ से बच्चों सेंटर पता चल जाएगा 1,3। तो सेंटर 1 आपको पता चल गया, सेंटर 1 कितना है बच्चों 1,3। अब चलते हैं बच्चों सेंटर 2 के पास। तो सेंटर 2 अगर निकालोगे तो सेंटर 2 के लिए बच्चों माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x/2 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y/2। तो सेंटर 2 आपको पता चल जाएगा -3,1। तो दोनों सेंटर पता चल गया। अब रेडियस पता करने का कोशिश करो, -3 आया है, -3,1 और यहाँ 1,3। अब रेडियस निकालोगे तो ये एंड R1 का बच्चों सीधा क्या बोले थे कि g² f² कर दो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। g² f² माइनस c, तो यहाँ 9 है, तो ये 9 तो कैंसिल, तो रेडियस यहाँ 1 हो जाएगा। और R2 निकालोगे तो R2 के लिए बच्चों यही सेम चीज का स्क्वायर g² प्लस f² माइनस c करोगे, तो इस बार c का वैल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ से इस बार 1 और 1 कैंसिल होगा, तो ये 9 हो जाएगा, 9 का 3। तो आपका R2 आ गया 3 और R1 जो आया है वो आया है 9 और सेंटर आ गया है और रेडियस, दोनों का सेंटर आ गया है, दोनों का रेडियस आ गया है। अब ये सर्कल टच कर रहा है, कट कर रहा है कि बाहर से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, उसके लिए आपको वो क्वेश्चन बच्चों आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे 9। अब दोनों का क्या करते हैं C1 C2 के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। क्या आता है दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस, तो दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस आप मान लो d। अभी हमको कुछ भी पता नहीं है क्या हो रहा है सर्कल के बीच में। और यहाँ से बच्चों हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये आपको बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ढंग से देख लो बच्चों, कुछ नहीं किए हैं। 1 में से -3 और 3 में से जब 2 जाएगा यहाँ पे 4 1 2, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। और 20 का रूट होता है 2 दूनी 4 पंचा 20, तो 2√5। ये आया आपका दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस। अब बच्चों आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि दोनों सेंटर के बीच में तो डिस्टेंस निकाल लिए, अब ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो दोनों रेडियस के सम से क्या है। तो दोनों R1 प्लस R2 अगर निकालोगे तो R1 प्लस R2 आएगा आपका 1 प्लस 3 कितना 4। क्लियर। अब 4 को बच्चों ये लिख दो 2 इंटू 2 कंपेरिजन करने के लिए, और ये 2 वाले 2 को लिख दो √4। एक चीज क्लियर दिख रहा है कि ये R1 प्लस R2 ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी कंपेरिजन करने आपको सिखाए थे। तो ये बच्चों R1 प्लस R2 जब करोगे तो 2 इंटू 2 कर दो √4, तो √4 है, यहाँ √5 है, 2 तो दोनों के साथ है। तो ये एक चीज क्लियर हो गया कि C1 C2 जो है वो ग्रेटर है। क्या है बच्चों कि C1 C2 जो है आपका वो R1 प्लस R2 से ग्रेटर है, मतलब दोनों सर्कल बाहर से निकल जाएगा। और दोनों सर्कल अगर बाहर से निकल जाएगा, आपको रेडियस पता है और हम वो पॉइंट निकालने नहीं जाएंगे। फॉर्मूला लगा दो आप आराम से। फॉर्मूला क्या लगाओगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हो जाएगा d², ये बड़ा होता है इसलिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर या R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। और d² अगर करोगे तो 2√5 का होल स्क्वायर, भाई सेंटर के बीच में डिस्टेंस R1 1 है और R2 3 है, जो भी है देख लो R1 1 है और R2 3 है। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो या 1 में से 3, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा -4, तो ये आ जाएगा 16, तो ये 4 आ जाएगा। और अगर इंटरनल निकालना है वो तो डायरेक्ट निकला है, जिसको एक्सटर्नल भी बोलते हैं। अगर इंटरनल कॉमन टेंजेंट जिसको TCT बोलते हैं, ट्रांसवर्स √अंडर ये d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। याद रखने का भी तरीका हम बच्चों बताए, बहुत अच्छे से बताए थे कि 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 20 हो जाएगा, ये 16 तो कितना आ गया 4, तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो ये 4 यूनिट आया, ये 2। याद रखना इसलिए है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ा होगा तो इसीलिए उसमें से कम सब्ट्रैक्शन करो। d² तो यहाँ भी होगा, d² यहाँ भी, यहाँ कम सब्ट्रैक्शन करना इसलिए R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यहाँ ज्यादा सब्ट्रैक्शन करना तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये था बच्चों, और ये आप प्रैक्टिस कर लो, चेक कर लो पहले C1 C2 निकाल के क्या है, सर्कल किधर जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या पॉसिबल है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है या इनवर्स, जो भी है पॉसिबल देख लो। तो ये बच्चों बहुत अच्छे से डिस्कशन कर दिए, लेकिन फॉर्मूला आप याद करना, नहीं याद हो तो आप डायग्राम बना के कोशिश करो। जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और जेई के लिए टारगेट बैच पर्सनली बच्चों अपने यहाँ चलता है। 12th के साथ भी अगर कोई जेई का तैयारी करना चाहता है उसके लिए बैच चल रहा है, और 11th का भी बैच आपको सेपरेट है, सब बैच आपको सेपरेट। और मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट अपने यहाँ चलता है, जिसको तीनों पढ़ना है तीनों पढ़ सकते हो, और जिसको आपको इंडिविजुअल ही पढ़ना है इंडिविजुअल ही पढ़ो बच्चों। थैंक यू बच्चों।